Morning student, in the second chapter I told you about the वर्ण के भेद, और आज मैं आपको उससे आगे संयुक्त व्यंजनों के बारे में बताने जा रही हूँ। संयुक्त व्यंजन व्यंजन और व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इन्हें संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। जब दो व्यंजनों को मिलाकर हम व्यंजन बनाते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त अक्षर भी कहा जाता है। दो समान व्यंजनों से बने संयुक्त व्यंजन द्वैत व्यंजन कहलाते हैं। जब दो एक जैसे व्यंजनों को हम मिलाते हैं तब उन्हें क्या कहेंगे? हम द्वैत व्यंजन। देखिए, जैसे क और प्लस क, इनसे हमारे शब्द बने चक्की मक्का। च और प्लस च, बच्चा कच्चा। ज प्लस ज, सज्जन लज्जा। ट प्लस ट, लट्टू खट्टा। त प्लस ता, पत्ता कुत्ता। तो देखा, यहाँ पर आपने दोनों ही व्यंजन एक जैसे हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? द्वैत व्यंजन। दो विभिन्न व्यंजनों से मिलकर बने संयुक्त व्यंजन, दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर जो संयुक्त व्यंजन बनते हैं उनका रूप बदल जाता है। देखिए, जैसे क प्लस श, ज प्लस ण ज्ञ, त प्लस र त्र, श प्लस र श्र। दो विभिन्न व्यंजनों से बने संयुक्त व्यंजन, दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनने वाले संयुक्त व्यंजन। देखिए, क और प्लस ख मक्खी, क प्लस त वक्त, घ प्लस य 11, च प्लस छ मच्छर, ट प्लस ठ चिट्ठी। र के विभिन्न रूप देखते हैं। स्वतंत्र रूप से र का प्रयोग, स्वतंत्र रूप से यानी जैसे हम और व्यंजनों का प्रयोग करते हैं तो शब्द बनते हैं रस, राजा, रजनी। जब र स्वर रहित होता है, स्वर रहित मतलब जिसमें आ की आवाज़ नहीं होती, तब रेफ लगाकर तो रेफ कहलाता है। देखिए, जैसे पर्वत, दर्शन। जब रा से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन आता है, वह व्यंजन जिसमें स्वर की आवाज़ नहीं होती, तब कैसे बोलेंगे? प्रकाश, भ्रम। ट प्लस ड में र का मेल, ट और ड में कैसे लिखते हैं? र, ट प्लस र तो ट्र, तो बना शब्द ट्रक। ड प्लस र तो शब्द बना ड्र यानी ड्रम। ड और ढ, देखिए स्वतंत्र रूप से ड का प्रयोग किया तो बने शब्द डलिया, डमरू। ढ का करा तो शब्द बने ढपली, ढक्कन। जब हमने इनके नीचे बिंदी लगा के इन्हें लिखा ढ और ढ, तो शब्द बना सड़क। ढ से सड़क, बड़ा। ढ से पढ़ना, चढ़ना। इनका हम प्रयोग शब्दों के बीच में ही करते हैं, शुरुआत में इनका प्रयोग नहीं होता। वर्ण विच्छेद, शब्द में शामिल वर्णों को अलग अलग करना, दर्शाना वर्ण विच्छेदन कहलाता है। जैसे देखिए, आदमी, अब हम इसमें सभी वर्णों को यानी स्वर और व्यंजनों को अलग करके लिखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण विच्छेद। देखिए, आ प्लस द, इसमें ये स्वर रहित हो गया इसलिए हलंतर लग गया है। अ प्लस म प्लस ई। ऐसे देखिए, प्रताप, प प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस आ प्लस प प्लस अ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अंघ को अनुस्वार और अंघा को विसर्ग कहते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं।